क्या अनप्रिडिक्टेबल देखने को मिले थे फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री। लेकिन इधर मैंने साइड में कुछ लिख रखा है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो अब तक की यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो मेरे चैनल पे होने वाली है। उसका रीजन यही है कि मैंने इन डेप्थ एनालिसिस, इसको लगभग 2-2.5 घंटे लगे हैं एनालिसिस करने में, और हर एक कोर्स की कितने मिनिमम कट ऑफ गई है, कौन कौन से अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस देखने को मिले हैं कोर्सेज में, वो मैंने सारे लिख लिए हैं, चाहे बीएससी के हों चाहे वो बीए आर्ट्स के हों। तो वीडियो को एंड तक देखना और भाई लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर कर देना, ये मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा कि भैया फॉर्म कब फिल करना चाहिए, फॉर्म हम फिल करें या नहीं, किसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, खासकर बीए आर्ट्स और बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बीएससी बायो ग्रुप के लिए बात करूं तो अगर मैं जनरल डाटा बात करूं कि आपको एक अच्छा कोर्स मिल जाए, जैसे आपका केमिस्ट्री वगैरह हो गया, तो मिनिमम अगर मेन कैंपस में एडमिशन लेना है, पेड सीट वगैरह अप्लाई करके 555 नंबर तक पे, और अगर आप नॉर्मल रेगुलर सीट पे चाहते हैं तो 565 570 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। इस बार कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि डीयू की राउंड 1 की कट ऑफ इस बार पहले आ रही, डीयू के लगभग 2 राउंड हो चुके होंगे, उसके बाद बीएचयू का आएगा। तो डीयू वाला क्राउड अब बीएचयू में आने वाला नहीं है, तो राउंड 1 से ही आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी और राउंड 4 तक वो डिक्रीज करेगी। तो ऑलरेडी क्योंकि डोमेन में बहुत ज्यादा स्कोर इस बार हुआ नहीं है, तो आप लोग बेफिक्र रहें और अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो मेन कैंपस का 555, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 530, एससी के लिए 400, एसटी के लिए 370। कुछ अनप्रिडिक्टेबल जो इधर देखने को मिले आपको बता देता हूं। केमिस्ट्री के साथ बॉटनी 529 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पेड सीट एफएमसी में, 524 ओबीसी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेम, आपको ये आपको केमिस्ट्री के साथ बॉटनी हो गया। फिर केमिस्ट्री के साथ होम साइंस 502 नंबर ओबीसी कैंडिडेट फीमेल, ये आपका कहाँ पे एडमिशन हुआ है, रेगुलर सीट पे हुआ है, एमएमवी में हुआ है। अब देखिए इसमें मेजर क्या है, केमिस्ट्री ही रहेगा, तो जिनको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है उनके लिए कम नंबर पे एडमिशन एक तरीके से है। जियोग्राफी के साथ अर्थ साइंस कॉम्बिनेशन मेन कैंपस में रेगुलर सीट 515 नंबर पे। जनरल एडमिशन क्या है 555 में हो रहा है, 560 पे मिल रहे हैं आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज। लेकिन अगर आपको भाई सिर्फ एडमिशन चाहिए कि भाई मुझे बीएचयू में आना है, तो आपका 515 पे जनरल कैंडिडेट पे एडमिशन हुआ है। ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव चीज थी। अब किसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर आपका 500 प्लस स्कोर है तो और जनरल कैंडिडेट हैं तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में, ठीक है। वहीं बात करें आपका एक 491 पे भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये आपका सेफ स्कोर रहा था, मतलब लास्ट एडमिशन राउंड 4 में हुआ था, रेगुलर कैंडिडेट एफएमसी में मेन कैंपस में। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं कुछ कुछ कोर्सेज की सडनली कट ऑफ डिक्रीज करती है, अर्थ साइंस की भी कट ऑफ कम जाती है। एमएमवी की बात करेंगे तो ये आपकी कट ऑफ है। एमएमवी में मैं आपको बोलूंगा अगर आपका जनरल कैंडिडेट है बीएससी बायो और आपका 460 तक भी स्कोर है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। 450 भी है तो भी एक बार कर लें। उसका रीजन ये है, कई बार ऐसा क्या होता है फीमेल कैंडिडेट का ना होने की वजह से उस पर्टिकुलर कैटेगरी में स्टूडेंट की कमी के होने वजह से कट ऑफ डिक्रीज करती है और आपको सीट मिल जाती है। तो ये इस तरीके से वेरी कर सकती है। बीएससी मैथ की बात करूं तो 400 पे एडमिशन आपका हो जाएगा अगर किसी भी कोर्स में, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ के साथ जियोग्राफी हो गया, इन कॉम्बिनेशन में। अगेन आपको स्टैट्स और सीएस चाहिए तो भाई सीएस के लिए 550, और अगर स्टैट्स वगैरह चाहिए तो 500 तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी स्टैट्स और सीएस का भी मैंने बता दिया आपको। फिर है 390, और देखिए क्या अनप्रिडिक्टेबल देखने को मिले थे फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 375 एफएमसी मेन कैंपस रेगुलर सीट, ठीक है। फिजिक्स जियोग्राफी के साथ फिजिक्स 366 नंबर पे ईडब्ल्यूएस पेड हुआ है, एमएमवी में एडमिशन ये हुआ है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिले। एक और मैं आपको बता देता हूं, इधर फिजिक्स के साथ जियोग्राफी कॉम्बिनेशन है, जनरल कैटेगरी 401, ईडब्ल्यूएस 385, ओबीसी 375 पे भी एडमिशन हुआ है, एससी कैंडिडेट 247, एसटी का 184। तो ये वो कॉम्बिनेशन था जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी, स्पॉट में भी डिक्रीज करती है। तो जिनका देखो, इनका यार अभी जैसे कि मैंने बताया बीएससी मैथ में इस बार कट ऑफ डिक्रीज भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका जनरल कैंडिडेट से 350 340 नंबर वगैरह है तो आप एक बार काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, रिस्क ना लें, क्योंकि भाई एडमिशन हो जाएगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं, मात्र 500 रुपए ही फीस पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद बात करें बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, तो बीएससी एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है ना, डिमांडिंग कोर्स है यार, बहुत ज्यादा स्टूडेंट डिमांड करते हैं। और जैसे आपका जूलॉजी हो गया,
जूलॉजी की देखो बहुत हाई रहती है कट ऑफ, मैंने आपको बता दिया। इस इतने मार्क्स पे भी जूलॉजी नहीं मिलेगा, जूलॉजी के लिए और ज्यादा नंबर चाहिए, लगभग आपका 590 के आसपास मार्क्स होगा तभी आपका एडमिशन हो सकता है। बाकी अगर आपका लाइक एमएमवी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 560 के आसपास अगर है तो आपको जूलॉजी ऑनर्स वगैरह मिल सकते हैं। बॉटनी का थोड़ा और कम जाता है, 570 के आसपास। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो एफएमसी में आपका 626, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 610। पेड सीट का भी देख सकते हैं, मैंने पेड सीट का भी लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा और हेल्प हो जाए कि आपको किस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनानी चाहिए। आरजीएससी हो गया, 590 पे एडमिशन हो गया है तो आरजीएससी की भी आप देख सकते हैं। मैंने बात की अभी प्रेफरेंस शीट, क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस शीट की होती है। आपने इतने सारे कॉम्बिनेशन देखे, अब बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री विद होम साइंस फीमेल कैंडिडेट डालेंगे ही नहीं। अगर आपने इस चीज को प्रेफरेंस में नहीं फिल किया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डिमांडिंग कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाती है और आपने अगर उन्हीं को फिल किया तो आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं प्रेफरेंस शीट बनाने में आपकी हेल्प करूंगा, मैं खुद बना के दूंगा। और 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस मात्र 149 में। 350 से ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल ना लेट ना करें, क्योंकि एक गलती आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और आपको पता है मैं एडमिशन कमेटी और जो टीचर्स हैं यहाँ के, जो ऑफिशियल जो काउंसलिंग में बैठते हैं, मैं उनसे भी कनेक्टेड रहता हूँ और मेरे कनेक्शंस हैं। मैं सारी चीजें आपको 1-to-1 गाइड करता रहूंगा, एक भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो दिए गए ईमेल आईडी पे अपना नंबर भेज देना, फॉर्म फिलिंग हो चाहे प्रेफरेंस मेरे से भरवाना हो, सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा और सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स में आपको बीकॉम एफएमएम और उसकी कट ऑफ कम जाती है 10 नंबर। तो ये आपकी बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ है, 540 हो गया, 515 हो गया और 425 और 400 आपका एसटी कैटेगरी के लिए। पेड का भी लगभग 10-15 नंबर का चेंज आ जाता है। एफिलेटेड का देखेंगे तो ये खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो ये आपका सेफ स्कोर है। इससे भी कम अगर आपका लाइक 430 वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर लें, चांसेस बन जाते हैं कई बार, क्योंकि ये जो फीमेल कॉलेजेस हैं आपके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें कट ऑफ सडनली कई बार डिक्रीज करती है, तो आपके लिए चांस बन सकता है। फिर हम बात करें बीए सोशल साइंस, तो देखो ये इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, 340 के आसपास नंबर होगा तो हो सकता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स वगैरह आपको इकोनॉमिक ऑनर्स वगैरह इतने में मिल जाता है, 280-290 के आसपास है तो भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ वेरी करेगी। जैसे एफएमसी की 310, इसमें सोशियोलॉजी मिल सकता है ना, सोशियोलॉजी के साथ आप पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कई बार उसकी थोड़ी सी कट ऑफ आई जाती है, लेकिन सोशियोलॉजी के साथ आपका साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो इसके साथ मिल जाता है। एक और चीज आप कर सकते हैं प्रेफरेंस शीट बनाते टाइम, जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके नीचे उसका पेड डालिए, तो चांसेस कई बार बन जाते हैं। कई स्टूडेंट ये भी करते हैं, देखो आप जो मर्जी आप जिस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनाइए, आप पहले सारे रेगुलर वाले सब्जेक्ट डाल दीजिए सोशल के, उसके बाद भी पेड फिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एफिलेटेड कॉलेज की बात करें तो ये आपकी कट ऑफ है, ये आपका लोअर 140 पे भी कोर्सेज अलॉट होते हुए दिखे हैं, 75 नंबर पे भी देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से जाती है। बाकी बीए आर्ट्स की बात करूं, जो सबसे कम कट ऑफ गई थी वो आपका जैसे जनरल का 285 है। ये जो मैंने कोर्स लिखा है यहाँ पे ध्यान रखना, आपका मेजर जो है एक अच्छा कोर्स मैंने लिया है, माइनर को मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो 280 जनरल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का देख सकते हैं 265, एससी का 222 और एसटी का 153। लेकिन इधर मैंने साइड में कुछ लिख रखा है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। संस्कृत के साथ अगर आप पाली लेते हैं मेजर, तो 223 ओबीसी कैंडिडेट का एडमिशन हो गया है। मतलब यहाँ पे भी आप कुछ देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं। क्या आपने देखा, आपको कोर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। मेन कैंपस में एडमिशन है ये। 236 ईडब्ल्यूएस फिलोसफी के साथ संस्कृत 256 पे ओबीसी मिल गया। फिलोसफी आपका एक अच्छा कोर्स है और आपका संस्कृत थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। और फिलोसफी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन 62 नंबर पे ओबीसी कैंडिडेट वीकेएम में एडमिशन हुआ है। देख लें 62 नंबर पे मात्र। फिलॉसफी के साथ होम साइंस 152 नंबर ईडब्ल्यूएस वीकेएम में, 119 नंबर फिलॉसफी के साथ होम साइंस ओबीसी कैंडिडेट वीकेएम में हुआ है। फिलॉसफी के साथ हिंदी 262 मार्क्स पे जनरल कैंडिडेट एमएमवी में एडमिशन हुआ है। फिलॉसफी के साथ भारतनाट्यम, यह आपका एडमिशन हुआ है 50 नंबर पे एससी कैटेगरी एमएमवी में एडमिशन हुआ है 50 नंबर पे एससी कैटेगरी। ठीक है, और आप देख सकते हैं हिस्ट्री के साथ होम साइंस है 250 नंबर पे जनरल कैंडिडेट एमएमवी में एडमिशन हुआ है। हिंदी के साथ अगर उर्दू का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जनरल कैंडिडेट 241 नंबर पे जनरल कैंडिडेट का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन हो रहा है।
लेकिन आपको माइनर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई होप आप ये बात को समझ रहे होंगे। हिंदी के साथ उर्दू कॉम्बिनेशन 207 नंबर पे एडमिशन हो गया है, लेकिन एमएमवी में हुआ है। तो ये चीजें तभी हो पाएंगी जब आप इन कोर्सेज को प्रेफरेंस शीट में शामिल करेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। लास्ट में मैं बीटेक डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी की बात कर लेता हूं। तो डेयरी की अगर बात करेंगे 410 नंबर, 390 इस तरीके की आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एक मेरा सजेशन है बीए आर्ट्स के स्टूडेंट को, इससे पहला कि आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, आप स्पॉट में करें अगर आपके नंबर कम हैं। दूसरी चीज, अगर आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन ही चाहिए तो आप अच्छे कोर्सेज रेगुलर में भरें, नहीं मिलता है तो आप स्पॉट में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बैकअप भी रखिए। इस बार जो कट ऑफ है वो मुझे ऐसा लगता है मेन कैंपस की 10 से 15 नंबर डिक्रीज करेगी। इससे ज्यादा मेन कैंपस की कभी डिक्रीज देखने को मिलती नहीं। बीएससी मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हुआ तो हो सकता है उसमें 15 नंबर तक डिक्रीज देखने को मिल जाए। और बी आर्ट्स में मैंने बताया अनप्रिडिक्टेबल रहता है, बहुत सारी कोर्सेज में लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ जरूर चांसेस बन जाएंगे। बाकी कोर्स आपका बताइए क्या है, कितना मार्क्स आ रहा है, अपना हॉस्टल का डिस्टेंस लिखिए ताकि मैं बता सकूं आपको हॉस्टल वगैरह मिल सकता है या नहीं। और काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ जाओ, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। मेरे से 1-to-1 कॉल पे चैट और सारी चीज़ें हो जाती हैं, और एक भैया एक सीनियर वाली वाइब आपको मेरे साथ आएगी। बहुत सारी चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को यार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो।